गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है, अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। एक विश्वास ही ऐसी चीज है जो हमें हर चीज दिलाने में हमारा सहाय होती है। यानी अगर हमारा मन ही स्थिर ना हो, हम सोच लेते हैं कि ये काम होगा नहीं होगा, इसलिए हम मन में फंसे रह जाते हैं। अगर हमें अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास हो कि हमारा काम होगा ही होगा, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यानी मन का विश्वास हमें हर कार्य को करवाता है। और आज की मेरी साखी आप ध्यान से सुने। ब्यास डेरे में एक दंपत्ति जो थे वहां पर सेवा किया करते थे। यानी दोनों पति पत्नी जो थे वो डॉक्टर थे और बहुत भजन सिमरन वाले थे। वहीं का नामदान था और वहीं पर नौकरी करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता है, उनके घर में कोई संतान नहीं होती। 5-6 साल निकल जाते हैं लेकिन संतान उनके घर में नहीं होती, पर फिर भी वह आस नहीं छोड़ते। 6ठा साल जब लगता है शादी को, तो जो डॉक्टरनी होती है यानी पत्नी गर्भवती होती है और उसके घर बहुत सुंदर लड़की जन्म लेती है। लड़की इतनी प्यारी होती है, बहुत ही सुंदर होती है। उसको बहुत प्यार से वो दोनों पति पत्नी पालते हैं। लेकिन वो जो लड़की होती है दिमाग से सीधी होती है, यानी कुछ समझ नहीं पाती। जैसे उसके पापा मम्मी उसको बुलाते तो वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, कुछ समझ नहीं पाती। वह बहुत हैरान थे। एक तो बहुत समय बाद उनके घर में संतान हुई, और जब हुई तो वह ऐसे सीधी संतान उसके घर में हो गई। वह डॉक्टरों को दिखा रहे थे, खुद भी डॉक्टर थे, पर वही बोलते हैं ना, माँ बाप जो होता है उसको कहीं भी रास्ता मिलना चाहिए। अपने बच्चे के लिए माँ बाप कुछ भी करने तक जा सकते हैं। वह सब समझ रहे थे कि यह दिमाग से सीधी है, पर उन्हें अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास था। उन्होंने बोला, जब हमारी शादी के इतने साल बाद आप हमें एक फूल जैसी बच्ची दे सकते हैं, तो आप ही हैं जो इसको ठीक करेंगे। हमारे पास एक ही बच्ची है, इसको आप ठीक करें और हम इसके साथ बहुत खुश रहे। समय बीतता है, लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है। वह दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाते हैं। कई डॉक्टर तो उन्हें बोलते हैं कि यह दिमाग से पागल है, पर उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए उन्होंने डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया और बोल रहे थे कि हम बाबा जी पर विश्वास रखते हैं, अपने सतगुरु पर विश्वास रखते हैं, तो हमें डॉक्टरों की कोई ज़रूरत नहीं है। वह हर रविवार को उसको बाबा जी के पास लेकर जाते और उनसे आशीर्वाद दिलाते। जो पत्नी होती है वो बहुत रोती है उसको देखकर, बोलती है कि बाबा जी आपने अगर दी है तो इसकी रक्षा भी आप ही करो और इसकी बुद्धि सही करो, ताकि हम इसको, जैसे ये बड़ी हो रही है, अभी तो हम हैं जो इसे संभाल रहे हैं, आने वाले समय में ना तो इसका कोई बहन है ना भाई है, तो इसको कौन संभालेगा। तो बाबा जी बोलते हैं, हर चीज का समय होता है, आप सतगुरु पर विश्वास करें और अपना कर्म करते जाएं। समय बीतता है। जो बच्ची होती है समय के साथ साथ बड़ी होती है। वो 15 साल की जब हो जाती है तो बाबा जी बोलते हैं, आप हर रविवार को इसको मेरे पास लेकर आते हो। जब अगला रविवार आएगा तो आप इसको बोल देना कि हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। अगर तुम्हें बाबा जी से मिलना है तो अपने पैरों पर चल के जाओ और उनसे मिलकर आ जाओ। बच्ची जो होती है वो अपने माँ बाप को देखती है, समझने की कोशिश करती है, पर उसको कुछ समझ नहीं लगती। जब रविवार आता है तो माँ बाप बाबा जी के दर्शन के लिए जाने लगते हैं। तो वो बच्ची जो होती है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, माँ बाप जहाँ जहाँ जाते हैं पीछे पीछे जाने की जिद करती है, बोलती है मैं साथ जाऊंगी। पर जो माँ होती है
जैसे बाबा जी ने बोला था, इसको बोलो कि यह खुद आके हमसे मिलेगी। माँ बच्ची को बोलती है, अगर तुम्हें बाबा जी से मिलना है तो तुम्हें अपने पैरों से चलकर उनके पास जाना होगा, हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। बच्ची समझने की कोशिश करती है और जिद करके उनके पीछे पीछे चलने का प्रयास करती है। वह धीरे 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 माँ बाप के पीछे पीछे चलती चलती बाबा जी के पास पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। बाबा जी उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तुम हर रविवार को मुझसे मिलने अकेली आया करो। तो वह धीरे धीरे समझने का प्रयास करने लग जाती है। हर रविवार को माँ बाप अकेले जाते हैं, बच्ची को घर में छोड़ जाते हैं। जब बच्ची देखती है कि मुझे नहीं लेकर गए तो वह धीरे धीरे रास्ता उसको पता लगने लग जाता है और बाबा जी से मिलने आती है। ऐसे ही समय निकलता है, 5 महीने वह हर रविवार को बाबा जी से मिलने जब जाती है तो बाबा जी जो खुश होते हैं उसको देखकर बच्ची हर चीज समझने लग जाती है और बाबा जी जो बात करते हैं उसको पूरा पकड़ती है कि मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए। 15 साल की जब वो पूरी हो जाती है तो वो बहुत समझदार हो जाती है और उसके दिमाग में जो कमी होती है, डॉक्टर जो बताते हैं कि यह बच्ची कभी ठीक नहीं हो सकती, सब खत्म हो जाता है। बच्ची बहुत अच्छा समझती है, हर चीज को मानने लग जाती है। कहने का मतलब है कि अगर इंसान अपने सतगुरु पर विश्वास कर लेता है तो जो नहीं होने वाली चीज भी होती है उसको भी हम कर सकते हैं। यानी अगर हमारे मन में विश्वास हो तो हम हर कार्य को कर सकते हैं। बच्ची को देखकर बाबा जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि यह बच्ची अब सब समझने लग गई है। माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब वो धीरे धीरे उसको पढ़ाने लग जाते हैं। बच्ची सब समझती है और पढ़ती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है बाबा जी उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ बाप जो होते हैं वह उसको पढ़ा लिखा कर अपने पास ही रखते हैं। यानी हॉस्पिटल में दोनों नौकरी कर रहे होते हैं और बच्ची को भी वहीं पर लगवा लेते हैं। मन का विश्वास अगर पक्का हो तो आप हर चीज को हासिल कर सकते हो। इसलिए रास्ता एक चुनोगे तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। अगर हम भटक जाते हैं, रास्ते बदल देते हैं तो हमें कहीं भी मंजिल नहीं मिलती। जो माँ बाप थे उन्होंने एक ही रास्ता रखा, सतगुरु पर विश्वास किया, इसीलिए उनकी बच्ची जो थी वह पागल होकर भी सही हो गई और उनका सहारा बनी बुढ़ापे का। इसलिए हमें विश्वास एक पर रखना चाहिए, हमें हर चीज़ बाबा जी जरूर देंगे। राधा स्वामी।